तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड पार्ट होने के लिए जा रहा है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की जो हमने सीरीज शुरू की है ये 20 क्विज MCQ की। डेली आपको सुबह 7:30 बजे आपको ये वीडियो मिलता है और डेली इसी तरह से कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। बस आप इसको सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है यानी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए दिए गए हैं आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। देखिए सारे के सारे ये एक ही वर्ग के तत्व हैं। आवर्त सारणी में आप इनको देखेंगे वर्ग 17 के तत्व हैं। इनको क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं इनको? हैलोजन कहते हैं और ये वर्ग 17 के तत्व हैं। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, किसकी सबसे ऊपर होता है इसमें? फ्लोरीन। इसके पास जो कक्षाएं होती है वो होती हैं 3 कक्षाएं। उसके बाद क्लोरीन होता है, इसके पास होती हैं 4 कक्षाएं। उसके पास ब्रोमीन होता है, इसके पास 5 कक्षाएं। और उसके पास होता है आयोडीन उसके बाद, यानी इसके पास होती है 6 कक्षाएं। तो ध्यान रखना है, हम क्योंकि ऊपर से नीचे को चलते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। यानी पहले 3 होती है क्लोरीन के पास, क्लोरीन जो फ्लोरीन होता है क्लोरीन के पास 4 हो जाती हैं। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो हमारा ब्रोमीन होता है उसके पास 5 हो जाती है और आयोडीन के पास 6 हो जाती हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा कक्षाएं होती है आयोडीन के पास, तो उसका आकार भी बड़ा होता है और जब आकार बड़ा होता है तो उसका व्यास भी सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और यहाँ से आपसे परमाणु त्रिज्या के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना आकार बड़ा होने के कारण आयोडीन की ही परमाणु त्रिज्या भी सबसे ज़्यादा होती है। तो किसका सबसे बड़ा जो आकार होता है, जो व्यास होता है, वो किसका होता है? आयोडीन का होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गैसें। देखिए उत्कृष्ट गैसों को आप नोबेल गैसेस भी कह सकते हैं, इन्हें 0 वर्ग के तत्व भी कह सकते हैं या 18 वर्ग के। ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। जैसे देखिए इस वर्ग के तत्व कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जेनोन है। इसी कारण से क्या होता है, हीलियम गुब्बारों में भर हो जाती है, जो गुब्बारे वगैरह होते हैं। वायुयान के टायरों में भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होती। आर्गन आपके बल्ब में यूज की जाती है क्योंकि ये क्या होती है? कम क्रियाशील होती हैं। तो जो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं उत्कृष्ट गैसें, जिन्हें नोबेल गैसेस भी कहा जाता है। इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है या वर्ग 18 के तत्व भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए, अमोनिया। तो इसका सही जवाब है अमोनिया। और अमोनिया का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, NH3 होता है। और यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है, अमोनिया से आपसे ये पूछा जाता है कि इसका जो है परमाणु भार कितना होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 14 और 3 कितना होता है? 17 होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है एलम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नंबर 6 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? ये रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। यानी पेस मेकर का जो संबंध होता है ये हृदय से होता है। नेक्स्ट है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। यानी तंबाकू में पाए जाने वाला जो रसायन होता है कौन सा होता है? निकोटीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस जो मानव अंग है इसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है ये कौन से मानव अंग से होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। ध्यान रखना है किससे होता है? यकृत से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? जो आँख का हमारी लेंस होता है इसका जब धुंधलापन आ जाता है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद। यानी आँख का जो लेंस होता है हमारा, जब आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है तो उसको कहते हैं मोतियाबिंद। नेक्स्ट है 11, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी जो दान दिया जाता है नेत्रदान में, वो आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो इसका आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। यानी जब नेत्रदान होता है तो उसमें आँख का सिर्फ कार्निया जो भाग होता है इसी का दान किया जाता है। पूरी ना ही तो लेंस, ना ही पूरी आँख, ना ही रेटिना, कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ कार्निया भाग दिया जाता है। नंबर 12 है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है,
पके हुए आम में होता है विटामिन ए। कौन सा होता है? विटामिन ए इसमें पाया जाता है पके हुए आम में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए कच्चे आम में पाया जाता है सी, क्योंकि हमको पता है कच्चा आम कैसा होता है, खट्टा होता है, इसलिए कच्चे आम में जो पाया जाता है विटामिन सी। और पके आम में अगर आपसे पूछा जाता है तो विटामिन ए पके आम में और विटामिन सी कच्चे आम में। नेक्स्ट है 14, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। देखिए कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो पीएच मान होता है, यानी कि अगर 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम तो क्या होता है, अम्लीय, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और अगर 7 है तो उदासीन। तो इस तरह से मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है ना। और जब ये 7.4 होता है तो ये क्या होता है, मानव रक्त एक क्षारीय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है, ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमापी से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से या बैरोमापी से। 16 है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारा। और पारे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? देखिए पारा क्या होता है, एक धातु होता है, प्रतीक चिन्ह इसका Hg होता है, ठीक है। तो पारा एक धातु होता है और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा ये चालक है जो हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी में, कौन? पारा। नेक्स्ट है 17, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, यानी जो दांतों वगैरह के डॉक्टर वगैरह होते हैं, इनके पास जो दर्पण होता है तो ये होता है अवतल दर्पण, जिससे क्या होता है, वो अंदर की चीज इनको बड़ी बड़ी दिखाई देती है। किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो देखिए ये दिखाई देता है श्याम। श्याम का मतलब होता है काला, यानी किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला। इसका रीजन ये होता है, देखिए हमको जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको नीला दिखाई देता है, आकाश। लेकिन चूंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है, तो इसलिए जो आकाश दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 19, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ये मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था, ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। डायनेमो या विद्युत जनरेटर के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 20 है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज के 20 क्विज कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई, उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।